मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने चल रहे हैं। इसका यूज क्लास 9th में तो चैप्टर के रूप में दिया है, 10th में भी होता है, 11th में भी होता है और 12th में भी होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप उसके बारे में आगे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए हम आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। ये क्वाड्रेंट मीन चतुर्थांश क्या होता है, किसे कहते हैं क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, इसे ध्यान से समझें। ध्यान दें, इफ वी ड्रा ए horizontal and a vertical line in a plane, किसी एक प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज वर्टिकल लाइन। किसी भी एक प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। ऐसा करने से ये प्लेन 4 मीन 4 भागों में बढ़ जाता है। ये प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके ईच पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को क्वाड्रेंट या हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसे लिखते हैं एक्स ओ एक्स डैश से। किससे लिखते हैं? एक्स ओ एक्स डैश से। और जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को कहा जाता है वाई एक्सिस और इसे लिखते हैं वाई ओ वाई डैश से। और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। तो इसे कहते हैं ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे कहते हैं ओरिजिन। दिस इज ओरिजिन। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज एब्सिसा। एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में जो पहला पॉइंट होता है, पहली वैल्यू होती है, उसे कहते हैं एब्सिसा और बाद वाले को कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हमेशा एक्स एक्सिस पर चला जाता है। एब्सिसा इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। और जो ऑर्डिनेट है, इस ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस पर मूव करते हैं। मीन एब्सिसा, जिसको हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे कहते हैं भुज, भुज। और ऑर्डिनेट को कहते हैं कोटि, भुज कामा कोटि। तो किसी बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट मीन भुज कामा कोटि। एब्सिसा को अलोंग एक्स एक्सिस मूव कराते हैं और ऑर्डिनेट को अलोंग वाई एक्सिस मूव करते हैं। एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से इधर को चली गई डिस्टेंसेस प्लस होती है और इधर राइट साइड को चली गई डिस्टेंसेस माइनस होती है। इसमें ऊपर को चली गई डिस्टेंस प्लस होती है और नीचे को चली गई डिस्टेंस माइनस होती है। इस प्रकार से इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में एब्सिसा नेगेटिव होती है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है। इसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं और इसमें
एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट निगेटिव। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करता है, ना तो ऊपर ना नीचे, ऑन द बाउंड्री ऑफ एक्स एक्सिस, मीन ना तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो ना नीचे हो, ठीक ठीक एक्स एक्सिस पर हो। तो इस एक्स एक्सिस के लिए उस पॉइंट की एब्सिसा की वैल्यू होती है बट ऑर्डिनेट जीरो होता है। मीन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाइज करता है तो उसका ऑर्डिनेट मीन कोट जीरो होती है, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाइज करता है, कहां लाइज करता है, वाई एक्सिस पर लाइज करता है, तो उसके लिए एब्सिसा जीरो होती है। इन दिस स्टेप वी फाइंड द लोकेशन या पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पॉइंट 1, 2 ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, 2, -3 ये देखिए 2, -3 मीन प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट पर, और ये -3, 7 देखिए -3 तो माइनस एंड प्लस, तो ये कहां पर पहुंचेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पर, और ये -5, -4 तो ये पहुंचेगा जाकर के कहां पर, थर्ड। अगर पॉइंट है 0, 5 तो ध्यान दें पॉइंट 0, 5 तो इसका एब्सिसा जीरो है। अभी अभी हमने बताया कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा जीरो होता है, तो ये कहां पर आ जाएगा, y एक्सिस पर आएगा। और अगर पॉइंट मान लो ऐसा दिया होता -3, 0 तो ये कहां पर आता, x एक्सिस पर आता। इस तरीके से हम किसी भी दिए गए पॉइंट की लोकेशन, पोजीशन बता सकते हैं, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट पर होगा। इसे ध्यान से समझें। इसका यूज 9th, 10th, 11th एंड ऑल कंपटीशंस में भी होता है, इसे ध्यान समझें। अब देखिए आपको हम पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं, पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना सिखाते हैं। हम कुछ पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। जैसे कुछ पॉइंट्स लिए, पहला पॉइंट 3, 5 पॉइंट ए, दूसरा है पॉइंट बी -2, 3, तीसरा है पॉइंट सी -1, 5, पॉइंट डी 5, -2। इनको हम ग्राफ पेपर में आपको बनाने की प्रोसेस समझाते हैं। ग्राफ पेपर में बीच से एक ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। ये देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसे कहा जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो गई XO एक्सिस, और ये होगी y एक्सिस और हो गई YO y डैश। 3, 5 यहां पर आपकी ग्राफ पेज में ये 1 cm पर लाइंस खींची होती है, और इनके बीच में 10 छोटी लाइनें होती हैं, 10 छोटे खाने होते हैं, वो होते हैं मिलीमीटर में, और ये होते हैं सेंटीमीटर में। ये देखिए पॉइंट्स हमने मार्किंग कर ली। आपके पास ग्राफ पेज होगा, ग्राफ पेज में ऑलरेडी मार्किंग की कराई होती है। 3, 5 मीन एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट 5 है, मीन एक्स एक्सिस पर देखिए 1, 2, 3 और y पर 5, ये देखिए। तो 5 से ये देखिए ऐसे डॉटेड लाइन बनाते चले आइए, और कहां तक ले आएंगे, ये 3 तक। तो ये पॉइंट हो गया A, 3, 5। B है -2, 3। देखिए B में x की वैल्यू माइनस में और y की प्लस में, ये देखिए ये पॉइंट आया -2, 3। फिर अगला दिया है -1, 5। x की वैल्यू देखिए -1 है और y की है 5, तो ये आ गया -1, 5। फिर दिया है 5, -2, x की वैल्यू 5 और y की -2। इस तरीके ये पॉइंट आया D,
5, ये था बी और ये है सी। उम्मीद है कि आपको पॉइंट को एलोकेट करना और उसकी पोजीशन बनाना समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान से समझें। इसका आगे कंपटीशन लेवल में 9th में 10th में 11th में बहुत यूज होता है। अब हम आपको अगले टॉपिक पर किसी दिए गए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना सिखाएंगे, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। इसे ध्यान से पढ़ें और सुन करके समझें, क्योंकि इसमें पढ़ना कम है, सुनना ज्यादा है। और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे इसका वो भी फायदा उठा सकें। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको पता लग सके।